विधानसभा मेळ्यामध्ये 5 सीट आले होते. त्यानंतर तेलंगणातील हैदराबाद सिकंदराबाद येथील महानगरपालिकाची निवडणूक झाली. त्याच्यातही एमआयएमला जे आहेत बहुमत मिळाली आणि त्यांची सत्ता झाली. परंतु काँग्रेससाठी सुप्रसाद जरा असं दिसत आहे. त्यासाठी आपण देशमुख यांच्याशी आपण विचारणार. कई वक्त है कि कांग्रेस पीपल्स पार्टी है. आज कांग्रेस ऐसा कटवा है बीजेपी के लीड में. आज मैं क्या देखने में आता है आपको कि हैदराबाद में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, जो उनको कुछ कामयाबी मिली नहीं मिली कांग्रेस. देखिए, पिछले कई सालों से प्रधान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते आ रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कमजोर क़यादत है, कमजोर क़यादत जो लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है और हर जगह नाकामी पे नाकामी मिल रही है. बिहार के असेंबली के इलेक्शन में, इंतखाबात में महागठबंधन से 70 सीट कांग्रेस पार्टी ने मांगा और उसके बाद आपने देखा कि 17 पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी 17-18 पर चुन के आई. 50-51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की वजह से बिहार के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को फ़ायदा हुआ. और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 150 ग्रेटर हैदराबाद के अंदर बल्दियाती नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा. टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार 150 उतरे. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 51 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, ग्रेटर हैदराबाद के बल्दियाती नशिस्तों पर. तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तो रिजल्ट 100 में से 100 है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जहां कहीं अपने उम्मीदवारों को उतारा तो आप देख रहे हैं उससे फ़ायदा अगर भारतीय जनता पार्टी को हुआ तो किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को ही फ़ायदा हुआ है. उन तमाम नशिस्तों का उठाकर देखेंगे, वोटों को काउंट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्रेटर हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की बी टीम साबित हुई है कांग्रेस पार्टी. यही कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर भी बीजेपी की बी टीम साबित हुई है. तो कांग्रेस पार्टी में अब दमखम नहीं रहा है. आज पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं. इन्हीं के अपने पार्टी के लीडरान जो बरसों से कांग्रेस पार्टी की वफादारी कर रहे थे, वो खुद ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रद्दोबदल की ज़रूरत है. कांग्रेस पार्टी में अब दमखम नहीं रहा है. कांग्रेस पार्टी को जहां मुनासिब लगता है उतनी सीट लड़ानी चाहिए. कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका, मणिपुर, गोवा, फिर असम है, ये तमाम नशिस्तों पर वहाँ की अवाम ने, ख़ास तौर से मुसलमानों ने फ़िरक़ा परस्त पार्टी को दूर रखने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर 26 सीटों पर असेंबली के इंतखाबात में वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लोगों ने वोट दिया. लेकिन जीत के आने के बाद में वो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए. बीजेपी में जाकर वहाँ पर गवर्नमेंट अगर बनी तो आप देखते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी. यही सूरत हाल कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में थी. वो लोग जीत के आए 16 नशिस्तों पर, उसके बाद चले गए बीजेपी में. वहाँ के असेंबली के जितने विधायक थे यही हाल मणिपुर का रहा, उनका यही हाल असम का रहा, गोवा का रहा. तो बहरहाल ये बात साबित हो चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जो फैक्ट के साथ में या दलाइल की रोशनी में उनके जो नुक्स है, उनके नाकामियां हैं, उनकी जो खामियां हैं कोई बता सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है. और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तूफ़ान कहीं पर भी चला होगा बीजेपी का, लेकिन आज वो तूफ़ान थमा है, रुका है या ख़त्म हो चुका है तो पुराने शहर हैदराबाद के अंदर. अहमद साहब, जैसा कांग्रेस बताया करती थी कि बीजेपी आ गए तो मुसलमानों के साथ ये होगा वो होगा, काफ़ी डरा के वोट लेती थी. अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा. अब आगे चल के ऐसा दिख रहा है कि ये 2 लड़ाई हो रही, हिंदू मुस्लिम की मतदान की लड़ाई चलेंगी आगे चल के. और जिस तरीके से बिहार में 5 उम्मीदवार आए विधानसभा में, ये तो गढ़ था हैदराबाद का, मगर आने वाले दिनों में बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, ये सब तरफ लाट चलेगी. देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो कांग्रेस पार्टी मजलिस को फ़िरक़ा परस्त जमात, छोटी जमात, सिर्फ मुसलमानों की जमात ये कहकर इग्नोर करती थी, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये साबित कर दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ छोटी जमात, पुराने शहर की जमात नहीं रही. अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक में कामयाब हुई, वहाँ पर हमारा चेयरमैन बना. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह जहाँ मजलिस जा रही है कामयाब हो रही है. रही बात आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की, तो आप अंदाज़ा लगाइए
आज ये जो आज ही के दिन रिजल्ट आए हैं, आज ही के दिन ग्रेजुएशन के मतदार संघ के जो रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट के अंदर धुलिया मालेगांव से जो सीट आई है बीजेपी की, उनके वोटर्स की संख्या देखें तो 199 उनके वोटर्स थे। 199 थे ना, 199 थे, लेकिन 320 वोट लिया उसने। 320 वोट बीजेपी का उम्मीदवार लेता है तो उसको वोट देने वाले बाकी के लोग कौन हैं? तो ये सूरत हाल कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में वो चीज़ बाकी नहीं रही, और कांग्रेस पार्टी की असल चीज़ ये भी रही है कि वो अपनी अना और तकब्बुर में ये नहीं समझ पा रही कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। आप देखिए, बिहार में इलेक्शन हारे, बिहार में इलेक्शन हारने के बाद हार हो या जीत हो, उसका एक तज्जिया होता है, उसके ऊपर बैठा जाता है, मंथन होती है, चिंता करते हैं, चिंतन बैठक इनकी ज़बान में, कि भाई क्या वजह है कि हार हुई तो क्यों हुई। वो वजह को तलाश करने के बजाय राहुल गांधी शिमला चले गए पिकनिक मनाने के लिए बिहार के फौरी इलेक्शन के बाद में। तो सीरियसली देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने के लिए या सत्ता से दूर करने के लिए नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि हर जगह नजर आ रही है बीजेपी की मदद करते हुए। सदर साहब, एक आखिरी सवाल, जो इस तरीके से शिवसेना बीजेपी की पहले गठबंधन थी, उसके बाद ये शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी एक हो गई, तो आप जैसा हमेशा उनको जातिवाद पक्ष बताते, ये पार्टी बताते कांग्रेस को फिरका परस्त, तो ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना की, बीजेपी की, भाजपा की और राष्ट्रवादी की सभी की एक ही चाल है, और ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं रोकने को और मुसलमानों की सियासत में बढ़त नहीं होना, इस तरीके से वो मुसलमानों को दबा के रख रहे, और इनकी सोच विचार सब एक जैसी, ऐसा लगता है? नहीं, सोचने की जरूरत है कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडरान बड़े बड़े बयानात देते थे सेना के बारे में, वही शिवसेना के साथ में वो लोग आज सत्ता का मजा चख रहे हैं। अब इनके ज़बानों पे ताले क्यों हैं? आज महाराष्ट्र का मुसलमान अगर रिजर्वेशन मांग रहा है, तो जब बीजेपी की हुकूमत थी उस वक्त में ये लोग चीख कर, चिल्ला कर रोडों पे उतर रहे थे, बोल रहे थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। लेकिन आज सत्ता की चाबी तो तुम्हारे हाथ में, तुम एक रेजोल्यूशन पास कर दो, आपको मिल जाएगा यहाँ के मुसलमानों को 5-10% रिजर्वेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि बरसों से, 70 वर्षों से यही कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क पर राज किया, और मुल्क के कई रियासतों पे इन्होंने राज किया। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, ये लोग फेयर नहीं हैं। ये लोग मुसलमानों को सिर्फ वोटों के हद तक देखते हैं, लेकिन मुस्लिम कास या मुस्लिम मसाइल पर इनकी कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है दिन पे दिन डूबती चली जा रही है, क्योंकि हर ज़माने में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का साथ देकर इसको ताकतवर बनाया था, अपने तमाम मसाइल को पीछे रखकर। हालांकि आप देखेंगे कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है रोज़ी का, रोटी का, एजुकेशन का, नौकरी का। ये सबसे अगर कोई जूझ रहा है तो मुसलमान जूझ रहा है। लेकिन बावजूद उसके हमने अपने तमाम मसाइल को पीछे इसलिए रखा था कि फ़िरका परस्त जमात इस मुल्क में इक़्तिदार में ना आए, और इस मुल्क को तक़सीम करने के जो काम हो रहे हैं, आज जो बंटवारे की कगार पर आज मुल्क है, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं इस मुल्क के इक़्तिदार की कुर्सियों बैठने वाले, और ख़ास तौर से जो भी बयान इनका निकलता है, यही बयान निकलता है मुसलमानों पे हर वक्त एक ना एक तरीके के बयानात। अभी एक नवा शोशैनो छोड़ दिया है लौ जहाद का, उसका कानून भी पास कर लिया है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें आज आप देखते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उन सब का खात्मा करके इस मुल्क के अंदर हिंदुत्व को किसी न किसी तरीके से कायम करने के लिए बीजेपी जो अपना रोल अदा कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है, उनका कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है, और कांग्रेस ही इसकी असल जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में 70 वर्षों से इक़्तिदार पे थी, तो वही कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देने की ज़रूरत है। बीजेपी के जो लोग इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, जो बीजेपी की मदद करते हैं, वो संघ परिवार के लोग, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, अभिनव भारत, और ये जितनी भी तंजीमें बीजेपी से रिलेटेड है, ये तंजीमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में इस मुल्क के अमन को ख़त्म करती हुई नज़र आई, इस मुल्क के चैन सुकून को ख़त्म करती हुई नज़र आई। कई तंजीमों का हाथ बम धमाकों में मिला, कई लोग इनके मिले मलूस नज़र आए, कई लोगों को सज़ाएँ भी हुई, कई लोगों को आपने रंगे हाथ पकड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी
कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में रहते हुए न इनको जेल में भेजा, ना इनको सज़ा हुई, वो लोग तो और ताकतवर बने। तो इसके पीछे कौन? इसके पीछे यही कांग्रेस पार्टी का हाथ था। इन फिरका परस्तों को परवान चढ़ाने में जो कांग्रेस का मदद मिला है कांग्रेस पार्टी का बीजेपी को, तो आज चीखने और चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं कांग्रेस वालों को बीजेपी के नाम से, क्योंकि इन्होंने ही इस दरख्त को सेंचा, सवारा, इसको पानी दिया, इसकी देखभाल की। आज उसके कांटों से इनको डर लग रहा है, तो इसी वक्त उन्होंने सोचना था कि ये जो दरख्त है ये नीम का दरख्त नहीं, बबूल का दरख्त है। उसी वक्त सोचना चाहिए था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।